हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका हम्माद मुस्तफा। बात करने जा रहे हैं किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग भाई जसप्रीत बुमराह, दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया एक साइड पे और अकेला बुमराह एक साइड पे भाई नचवा रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस को। 53 विकेट्स हो गई हैं, मोस्ट बाई एनी बॉलर इन ऑस्ट्रेलिया, चाहे स्पिन हो चाहे फास्ट हो भाई वो बंदा हिस्ट्री करा है। 8 फाइफर्स हो गए हैं डेब्यू के बाद, किसी के भी सेना कंट्रीज में इतने फाइफर नहीं है। मिचेल स्टार्क के अपने घर को शामिल करके 7 फाइफर्स टोटल हैं, लेकिन बुमराह नहीं भाई पकड़ा जा रहा। ये जो मैच ड्रॉ हुआ है इसमें भी सबसे बड़ा हाथ भाई जसप्रीत बुमराह का ही बनता है। पहला मैच इंडिया जीती है तो हाथ बुमराह का बनता है। 3 मैच में 21 विकेट्स हैं, तो भाई बुमराह एंड बुमराह, वन एंड ओनली बुमराह। उसी पे पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे मैम। जसप्रीत बुमराह भाई अकेला जो है ऑस्ट्रेलिया को रुला रहा है। देखिए डेफिनेटली सी बात है कि बहुत ज्यादा छाए हुए हैं एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉर्ड्स बनाना और ऑस्ट्रेलिया को कहना कि स्पेशली पैट कमिंस को कि भाई उस बंदे को काबू करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। बट आई थिंक सो कि बुमराह ने कहा है कि भाई आई एम द लायन, आप मुझे पकड़ नहीं सकते हो। और तो छक्का भी लगा दिया भाई। और मुझे लग रहा है कि पैट कमिंस अब ड्रेसिंग रूम में जाके बोलता होगा उसकी इतनी हिम्मत, मुझे बैग के अंदर ड्रेसिंग रूम में जाके अपने बैग के अंदर मुंह देकर रो रहा होगा कि यार मेरे साथ करते क्या है, ये क्यों करते हैं ऐसा, तुमने ऐसा क्यों किया पारो, ये वाला हिसाब हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया ने कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, 4 दिन ऑस्ट्रेलिया ने लगा मेहनत पूरी, खून पसीना एक कर दिया, लेकिन एंड पर उन्होंने इंडिया की तरह से चला के उन्होंने बुमराह मारा है। और ऐसा बुमराह मारा है कि पूरा मैच ड्रॉ हो गया। अब आप ये सोचे कि अगर बारिश ना होती तो इंडिया विन कर जाता। आप देखें जिस मोमेंटम में इंडिया आखिरी दिन में आया हुआ था, इंडिया वाज इंटेंडेड कि वो जीतेगा। आप देखें जिस तरह से जायसवाल आया है, केएल राहुल आया, उनकी फुल इंटेंशन थी कि बेटा आज तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, आ जाए मिचेल स्टार्क, जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी कर ले, लेकिन बॉल फिर भी हमने स्लो ही समझनी है। अगर सिचुएशन देखे यार, मतलब और बात आ जाती है सिर्फ बुमराह पे, सारे पैसे बुमराह के। आप देखिए टोटली उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 53 विकेट्स कंप्लीट कर ली है, 8 फाइफर्स। दिस इज नॉट इजी। आप खुद देखिए कि कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं। मिचेल स्टार्क था लेकिन उसका रिकॉर्ड भी टूट चुका है, पहले इक्वल था अब टूट चुका है। इतना लीथल बॉलर, इतनी लीथल परफॉर्मेंस, इतनी लीथल फॉर्म, और फिर उसके बाद देखा जाए ना ग्रेट बॉलर इवन ग्रेटर बूटी। एग्जैक्टली मैम, जो इतना बड़ा कमबैक हुआ है, क्या इसमें सबसे बड़ा हाथ जसप्रीत बुमराह का ही है? जसप्रीत बुमराह का है। आपने पहला मैच देखा होगा जहां पर उसने मैन ऑफ द मैच लिया। सेकंड मैच हारे लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच था। उसके बाद तीसरा मैच ड्रॉ हो गया, फिर भी मैन ऑफ द मैच है। प्लेयर ऑफ द मैच ले गए हैं ट्रेविस हेड। एग्जैक्टली आई वाज जस्ट सेइंग कि भाई देखें आपके इस बंदे को क्या खिलाकर मैदान में लेकर आते हो। एंड स्पेशली आई थिंक सो कि इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। इतना पूरी इंडियन टीम के पास नहीं है जितना इस बंदे के पास नजर आता है। और ये वाहिद इंडिया का बॉलर है कि जिसको आप बहुत संभाल के रखो। एंड आई थिंक सो कि इनको रेस्ट भी आपको बॉलर ऑफ द सेंचुरी या बॉलर ऑफ द एरा या बॉलर ऑफ द डिकेड का बॉल जो है वो बॉल ऑफ द एरा है। आप खुद सोचे कि जिस तरह से वो बुमराह की बॉलिंग करवाता है ना भाई, अगला बंदा चलो विकेट तो जाती ही जाती है, स्कोर भी नहीं होता ना, उस बंदे को बाउंड्री लग रही होती है। आप खुद देखिए उसकी मैक्सिमम अगर आप परफॉर्मेंस देखें सबसे ज्यादा डॉट बॉल 90 रन पड़े हैं तीसरे मैच के अंदर, और 9 विकेट्स हैं जस्ट 10 की इकोनॉमी रेट के। देखिए ये कोई शाहीन शाह अफरीदी नहीं है कि जो मैच के एंड पर आपको विकेट्स निकाल कर दे रहा हो और फिर अपनी विकेट्स अपने बच्चे को डेडिकेट कर रहा हो और कि भाई मैंने बड़ा महान काम कर लिया। कल भी ऐसा ही हुआ अफ्रीका के खिलाफ, एंड में आउट किया। इस बंदे पे सिचुएशन ही मैटर नहीं करती। आप उसको स्टार्ट में भेज दो विकेट निकालेगा, दरमियान में भेज दो विकेट निकालेगा, एंड पे भेज दो विकेट निकालेगा। सरफेस मैटर करता है ना कंडीशंस मैटर करती है, सिर्फ बॉल उसके हाथ में होनी चाहिए और सामने बैट्समैन के। बिल्कुल, उसको थर-थर कांपने, खून उसका खोलने लग जाता है। वो कहता है कि बस अब मेरे पास बॉल है, आगे विकेट है, अब मेरे बस खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय कर देना। मैम चौथे मैच में बुमराह क्या करेगा? 80,000 का क्राउड है, बॉक्सिंग डे टेस्ट है और ऑलरेडी बुक हो चुका है। पैट कमिंस ने आज प्रेस पोस्ट मैच में भैया बात कर दी है कि मैं एक्साइटेड हूँ। बुमराह भी एक्साइटेड है। बुमराह एक्साइटेड नहीं है, वो भाई आपको धोने वाला है एंड आप बच के रहे इस चीज से। एंड आई थिंक सो कि आपने कहा कि 80,000 का क्राउड है, बुमराह के लिए मायने नहीं रखता। उसने 51,000 के क्राउड में क्या किया, उसने 52,000 के क्राउड में किया है। उसने मतलब बुमराह ने कहा एक्साइटेड में है ना, अगले मैच से 2 फाइफर बुक कराते हैं। ठीक है, 2 फाइफर्स। डेफिनेटली आई एम फुल कॉन्फिडेंट है बुमराह के ऊपर। एंड आई थिंक सो कि अपनी टीम के ऊपर तो इतने कॉन्फिडेंट हम होते नहीं है, लेकिन इंडियन टीम के ऊपर हम अपना कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह आई थिंक सो, वो कहते हैं ना कि डुप्लेक्स नाम ही काफी है, यहाँ पर हम कहेंगे कि बुमराह नाम ही काफी है। लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से,
क्या मोस्ट डेंजरस बॉलर है वर्ल्ड का, या कोई एक आधा नाम उसके करीब है अभी? अगर हम इस एरा की बात करें तो आई थिंक सो कि इनको कम्पीट करने वाला कोई भी नहीं है, बिकॉज पाकिस्तानी बॉलर्स तो वैसे भी फ्लॉप नजर आते हैं हमें। हमें उन पे कोई लेना देना नहीं है। 2021 तक था, उसके बाद नहीं है। लेकिन आई थिंक सो कि जसप्रीत बुमराह को अभी तक कोई भी बीट करने वाला बॉलर नजर नहीं आया है, एंड ही इज द मोस्ट डेंजरस। एंड अगर देखा भी जाए तो आगे भी नहीं होगा। आई थिंक सो कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग इनिंग्स खेले टीम इंडिया के लिए। मैम आपको लगता है कोई बॉलर? देखिए कोई भी उसके पासे से भी नहीं लगता है। आप मिचेल स्टार्क, गिस्वर बाडा, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, देखिए कोई सारों के करियर हो चुके हैं खत्म, और ठीक जब है। उनके करियर खत्म हुए उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया वो अपने ड्यूरिंग करियर बना चुका ठीक है। है, ठीक है, आपको देखिए अभी उसके पास अभी 5-6 साल का करियर पड़ा हुआ है, और जो 5-6 साल में उसने तबाही मचानी है। नो डाउट अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो मेरे ख्याल में किंग ऑफ बॉलिंग ही नहीं है वो। मेरे ख्याल में उसका ओड़ा चढ़ा उसका एरा है ये सारा। हम ये ना कहें कि उसके गौतम गंभीर की कोचिंग का एरा है, नहीं, इस टाइम सिर्फ एरा एक ही प्लेयर का है, एक ही नाम का, वो है जसप्रीत बुमराह। उसको आप किसी भी फॉर्मेट में दे लें, उसको आप किसी भी कलर के बॉल के कलर में दे लें, बॉल का कलर चेंज होता है, फॉर्मेट चेंज होता है, वो बंदा नहीं चेंज होता अपनी परफॉर्मेंस से। आप देखें रेड बॉल में उसकी क्या परफॉर्मेंस नजर आती है, व्हाइट बॉल में उसकी क्या परफॉर्मेंस नजर आती है, उसके बाद पिंक बॉल में उसकी क्या परफॉर्मेंस नजर आ रही है। हालांकि पिंक बॉल में इंडिया बहुत वीक नजर आ रहा है बैटिंग लाइन से, बैटिंग वाइज अगर बात की बॉलिंग वाइज बात की, लेकिन बुमराह उतना ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। वही बात, बुमराह उतना ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मैं अब देखें बुमराह, आपने जैसे बात की उसने ऑस्ट्रेलिया घर में जाकर ऑस्ट्रेलिया को कैसे मारा। टोटल इस टाइम 3 मैचेस के अंदर उसकी 21 विकेट्स हो गई हैं। पहले में 8 विकेट, दूसरे में 4 विकेट, तीसरे में 9 विकेट। लाइक आप देखें उसका स्टेमिना, उसका काम, उसकी परफॉर्मेंस, उसका वर्कआउट बेसिकली क्या है, उसका काम है बस बॉल करना। और मैं यहाँ पे एक बात ऐड ऑन करता चलूंगा बुमराह के रिलेटेड कि हम जो दुनिया क्रिकेट के एक नंबर 1 रैंक पे हाईएस्ट पेसर रिकॉर्ड में जो बैठे हैं शोएब अख्तर, उन्होंने एक बात की थी आज से कुछ अर्सा पहले कि बुमराह जो है वो इंडियन टीम का क्लैशन कोक है। ठीक है, जहाँ वो चलिए गया वहाँ इंडियन टीम को 0 ही चलता है। और ये नो डाउट वो उसका हमने रिकॉर्ड देखा, उसका हमने स्टैट देखा, T20 वर्ल्ड कप में 30 में 30 ने उन्होंने दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखें कहीं पे भी आप उसका रिकॉर्ड उठा दे लें, ओडीआई में उसका उठा दे लें, ओडीआई में वो परफॉर्म करके दिखाता है। आप टेस्ट में दे लें, टेस्ट में उसने क्या, आप रिसेंटली आप देखें, आप इंग्लैंड भूल जाए, न्यूजीलैंड भूल जाए, बांग्लादेश भूल जाए, आप रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्या है इस बॉलर का? इस बॉलर का तौर यही है कि इसको बस इंजर कर दिया जाए या इसको रिटायर कर दिया जाए। इसके अलावा इस बॉलर का कोई तौर नहीं है। अनबीटेबल है, खेल सकते हैं, लेकिन जब वो अपने आई पे आ जाए फिर उसको कोई फेस भी नहीं कर सकता। जैसे आज उड़ा है। और देखिए ऑब्वियसली बात है, आप देखिए पहले इनिंग में 6 विकेटें, ठीक है, दूसरी इनिंग में 3 विकेटें। लाइक मुझे नहीं समझ में आती कि अगर 7 विकेटें होनी है, 3 उसकी हैं, 4 उसकी हैं, ठीक है, 10 विकेटें गिर रही हैं अगर, तो 6-7 उस बंदे की अकेले की हैं। ये है बेसिकली बुमराह, ये है बुमराह की क्लास। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक बुमराह की बात रही, बुमराह का ये ओड़ा चढ़ रहा है, बुमराह का ये एरा है। बुमराह इस टाइम हर बच्चे की जुबान में बुमराह है, क्यों कि वो परफॉर्म करके दिखा रहा है। ठीक है, और जहां तक बात है कि इसकी अगर शहीन अफरीदी के साथ कंपैरिजन किया तो मेरे ख्याल में ये एक बेवकूफाना हरकत है कि शहीन किस बॉलर से बनता है? चला शहीन से नहीं बनता, किससे? बुमराह का जो कंपैरिजन है वो एक ही बॉलर से बनता है, वेरिएशन वाइज वो है वसीम अकरम। ठीक है, वो तो लेजेंड था, वो एक लेफ्ट आर्म बॉलर था। ठीक है, और ये एक राइट आर्म बॉलर है। वो यॉर्कर अच्छा डालना जानता था, ये यॉर्कर परफेक्ट डालना जानता है। ठीक है, उसके पास जो वेरिएशन थी, ठीक है, इन स्विंग आउट स्विंग की, रिवर्स की, बुमराह के पास भी वेरिएशन है। अगर वो सुल्तान था तो ये भी किंग है। हाँ, हम अगर बात करें पेस वाइज तो डिफरेंस आ जाता है दोनों की बॉलिंग लेंथ में। ठीक है, लेकिन लेजेंड दोनों ही हैं। बुमराह अभी करियर खेल रहा है, लेकिन अभी से वो लेजेंड है। जिस दिन रिटायर हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर एवर है या अभी भी बन गया? अभी है ही, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर इन डिकेड्स है। ठीक है, एवर नहीं है। अगर नाम आता है ना यूनुस खान का, उसका वसीम अकरम का, उसके बाद शोएब अख्तर का, वकार यूनुस का, तो वहाँ पे बुमराह का नाम भी आता है। वहाँ पे गंगोली का अगर नाम आता है तो बुमराह का नाम भी आता है। वहाँ पे अगर उमरान मलिक का नाम आता है तो बुमराह का भी आता है। ये ईशांत शर्मा का अगर नाम आता है तो बुमराह मैं समझता हूँ बुमराह जो है ईशांत शर्मा से बहुत बड़ा बॉलर है। इंडिया के पास मेरा ख्याल ऐसा फास्ट बॉलर आज तक नहीं है। फास्ट बॉलर उनके पास बहुत आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है टेरर वाला बॉलर कोई नहीं आया। ठीक है, बॉलर उनके पास बहुत हैं, ठीक है, लेकिन टेरर जिस बॉलर का हो, पूरी दुनिया के ऊपर खौफ हो, वो यही है बुमराह। और ऐसा बॉलर आज से पहले मैंने इंडियन टीम में कभी नहीं देखा। पहले बॉलर जो थे ना, उनको आवाम कहती थी भागते स्पिनर है, ठीक है, उनको फेस करना बहुत इजी है। लेकिन बुमराह का जो टेरर है ओवरऑल वर्ल्ड जो डला हुआ है वो एक ही है, वो यही है कि बुमराह अगर ठान ले 6 के 6 यॉर्कर डाल सकता है, एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट निकाल सकता है। तो बुमराह का ये डर है। बुमराह के सामने तो स्टेव स्मिथ जैसे, ट्रेविस हेड जैसे काम उठे हैं, ये तो फिर बाकी तो छोटी खेत की मूली है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान तो बुमराह नहीं आ रहा, लेकिन दुबई में मैच है, पाकिस्तान को परखच्चे उड़ा देगा। देखें दुबई की जो पिचेस हैं, पाकिस्तान वहाँ पे ऑलरेडी फ्लॉप नजर आता है हमें। ठीक है, और इंडियन टीम की अगर बात की तो वहाँ पे तो उनकी पेस ही नहीं पकड़ी जाती, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं पकड़ी जाती। जो इंडियन टीम है, चाहे T20 वर्ल्ड कप में हमें 50 बॉल पे 37 रहता था और हमसे नहीं। यही बात है ना, यही बात है कि आपकी जो टीम है वो
आपके घर से बाहर फ्लोप है। ठीक है। कोई शाहजहां नगर मेलबर्न हो गया या सिडनी हो गया जहाँ पे थोड़ा परफॉर्म कर जाती है फास्ट पिचेस के एज पे, ठीक है, फास्ट पिचेस के पे स्पेस की बाइस टच पे परफॉर्म कर जाती है, अदरवाइज फ्लोप है। जो सा बॉल बीच में है वो ही गए, ठीक है। अब इंडियन टीम की जहाँ तक बात की बैटिंग बॉलिंग दोनों में, वहाँ पे उनका पेस एज भी है, वहाँ पे उनका स्पिन एज भी है और वहाँ पे उनके बैट्समैन एज भी है, क्या वो टच को बहुत अच्छा टैकल करते हैं।